सत्य की पूजा मेरी बंधन, और सत्य का करूँ विचार। सत्य ही बरतूं, सत्य ही बाटूं, सत्य का मेरा कारोबार। सत्य की पूजा मेरा बंधन, और सत्य का करूँ विचार। सत्य ही बरतूं, सत्य ही बाटूं, सत्य का मेरा कारोबार। सत्य की पूजा मेरा बंधन, और सत्य का करूं विचार। सत्य ही बरतूं, सत्य ही बाटूं, सत्य का मेरा कारोबार। इस वाणी में भगत, संत, सत्य पुरुष समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सत्य पुरुष के जीवन में उसका क्या पूजा है, उसका क्या बंधन है, उसका क्या काम है, वो क्या कारोबार करता है। तो इस लाइन में, इस वाणी में सत्य की पूजा मेरा बंधन, उसका बंधना, उसका प्रार्थना सत्य ही है। और वो विचार, सत्य का करो विचार, वो विचार भी सत्य का ही कर रहा है। सत्य ही बरतूं, जब भी मैं बात करूं या दूं, सत्य ही बांटूं, चाहे सत्य लूं, चाहे दे रहा हूं, चाहे ले रहा हूं, सत्य ही बरतूं, सत्य ही बांटूं, और सत्य का मेरा कारोबार। जो भी मैं करूं, जो भी मैं करूं, वो सिर्फ केवल सत्य का ही करूं। तो यहां प्रश्न उठता है कि सत्य इस वाणी में किसको कहा जा रहा है, और सत्य है क्या? क्या अगर हम, जब हम इस सत्य को जान जाते हैं, सत्य को अनुभूति में ले आते हैं, तब की घटना इस वाणी में बनाया जा रहा है कि जब एक मनुष्य, एक मानव इस सत्य के साथ जुड़ जाता है, ये सत्य हो जाता है, सत्य बन जाता है, तो उसके जीवन में जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो केवल सत्य का ही हो रहा, अर्थात सत्य ही वो बोल रहा है, सत्य ही बांट रहा है, सत्य ही कर रहा है, सत्य का ही विचार कर रहा है, और जो भी कर रहा है सत्य का ही कारोबार कर रहा है। तो ये कैसे संभव है? तो सबसे पहले प्रश्न पे विचार करते हैं कि हम इस वाणी के माध्यम से सत्य क्या है। अगर आम तौर पे धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर हम सत्य की को परिभाषित करें, सत्य को ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा गया है और ऐसा अनुभव में आता है, सत्य हमेशा सत्य ही होता है। सत्य अर्थात जो है, जो था, जो रहेगा, एक जैसा, एक रस, परिवर्तन नहीं होता। अगर किसी भी तत्व, बोध में ये सारे गुण अवेलेबल हो जाते हैं, वो एक सा है, एक जैसा ही है, आज भी है, कल भी था, हमेशा था, समय से परे है, स्थान से परे है, गुण से परे है। एक ऐसे तत्व को सत्य यहां दर्शाया जा रहा है। एक, अगर मेरे जीवन में ये सत्य आ जाए, जो है, जो था,
जो रहेगा, जो समय के साथ चलता नहीं, समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, एक समान है, एक जैसा है, एक रस है। मैं था तो भी है, मेरा शरीर नहीं है तो भी है, ये जगत है तो भी है, ये जगत नहीं तो भी है, ये सृष्टि है तो भी है, ये सृष्टि नहीं तो भी है। जितना था उतना ही है, न कभी कम होता है, न कभी घटता है, न कभी बढ़ता है। वो वो संपूर्ण है, वो पूरा है, वो अथाह है। अगर उसमें से हम कुछ निकालें तो पूरा ही निकलता है, अगर उसमें घटाएं तो पूरा ही घटता है। न वो कम होता है, न वो ज्यादा होता है। वो अथाह है, वो असीम है, अनंत है, अनगिनत है। संत मानव जब अपने जीवन में इस सत्य के रहस्य को प्राप्त करता है, उसके साथ जुड़ जाता है, जब इस सत्य को जानता है जो सर्वज्ञ है, हर जगह है, हर पल है, हर क्षण है, हर छिन्न है, सो प्रश्न है, इसको सत्य कहा जा रहा है। इस वाणी में सत्य शब्द का इसको सहारा किया गया। इसको नाना प्रकार के शब्दों से लोग अंकित करते हैं जब उनके जीवन में इस सत्य का बोध होता है। सत्य हमेशा सदैव सत्य ही रहेगा, सत्य में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंजेस कभी नहीं संभव है। सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में वो सत्य हमेशा मौजूद है। हमारे पास से पास वही है, हमारे दूर से दूर ही है, हमारे बनने का कारण भी यही है। तो ऐसे सत्य की लखता, अनुभव, बोध होने के उपरांत संत भगत ये अपनी गतिविधियों को गिना रहा है कि सत्य की पूजा, सत्य का बंधन, सत्य का करूं मैं विचार, असत्य है बरतूं, सत्य है बांटूं, सत्य का मेरा कारोबार। क्योंकि सत्य के अलावा, सच के अलावा यहां पे अगर और दूसरा कोई नजर आता है तो सत्य की लखता नहीं हो पाई मेरे जीवन में। इसी सत्य को जब बोध हो जाता है तो कोई परमात्मा कहता है, बोध हो जाता है तो कोई अल्लाह कहता है, बोध हो जाता है तो कोई नानक कहता है, बोध हो जाता है तो कोई राम कहता है, बोध हो जाता है तो कोई निराकार कहता है, बोध हो जाता है तो कोई साक्षी कहता है, बोध हो जाता है तो कोई ज्ञाता कहता है, कोई निरंकार कहता है, कोई निराकार कहता है। शब्दों का कुछ भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन ये बोध होने के बाद की अवस्था है। अगर मेरे जीवन में इस सत्य का बोध हो जाए जो अभी है, आगे भी रहेगा, पीछे भी था, उसकी परिभाषा कहा गया, वो एक रस है, एक जैसा है, एक ही है, समान है, हर जगह समान है, हर जगह उपस्थित है। तो विचार करें मेरे जीवन में ये क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं प्रकृति से। अगर मैं बात करूं सूरज, सूरज मुझे कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है,
कभी सूरज छिप जाता है बादलों में, कभी सूरज की रोशनी ढक जाती है, अर्थात सूरज को रोका जा सकता है, सूरज की रोशनी को अनुभव किया जा सकता है, गर्म है, ठंडा है। तो ये सत्य नहीं हो सकता। सत्य से यह प्रकाशित है, सत्य से यह बना है, सत्य का एक रूप है, लेकिन केवल सूरज सत्य नहीं है। सत्य हमेशा, हर समय, हर क्षण एक सा, एक समान, अपरिवर्तनीय, अचेंजेबल उपस्थित है। इस समय मैं अपने घर में हूं, घर की दीवारें सूरज की रोशनी को रोक सकती है। सत्य को न रोका जाता है, सत्य को न काटा जाता है, सत्य को न भिगोया जाता है, सत्य न जलता है, सत्य न उड़ता है, सत्य न गायब होता है, सत्य न छिपता है, सत्य न बोध होता है, सत्य न गंधों में आता है। तो ये प्रकृति की पहली सूरज, जिससे हमारे पूरे धरती के जीवन की ऊर्जा स्रोत है। अगर सूरज की रोशनी हमारे धरती पे आ रही है, तभी हमारे सारे जीव जंतु, हम सभी मानव प्राणी जीवित हैं। इसके बावजूद भी सूरज सत्य नहीं हो सकता है। क्यों? कि मैं इन अपने ज्ञान इंद्रियों, 5 ऑर्गन सेंस से सूरज को अनुभव कर सकता हूं, सूरज को मैं देख सकता हूं, उसकी किरणों को मैं रोक सकता हूं, उसकी किरणों को मैं गर्म महसूस कर सकता हूं। सत्य हमारे ज्ञानेंद्रियों से महसूस नहीं किया जा सकता, उपस्थित है, हमारे आंखों से देखा नहीं जा सकता, सत्य है। चलिए दूसरी प्रकृति, सबसे बड़ी प्रकृति पे चलते हैं। जितने सारे चांद हैं, मून, चंद्रमा, इसको भी देखेंगे तो कभी रात में मुझे दिखता है, कभी नहीं दिखता है, कभी पृथ्वी के पीछे छिप जाता है, कभी पृथ्वी के आगे आ जाता है, कभी इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, कभी मुझे दिखता है, कभी नहीं दिखता। तो चंद्रमा भी सत्य की कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहा है। तो फिर ये सत्य क्या है? आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे चांद, सूरज, सितारे, बहुत सारे रात में हमको तारे दिखते हैं। ये तीनों ही, चाहे मैं चंद्रमा कहूं, सूरज कहूं, चाहे तारे कहूं, लाखों लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पे ये सूरज है, लाखों लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पे सूरज जैसे ही जिसको स्टार कहा जाता है, तारे हैं। सूरज भी एक तारा है जो कि हमारे धरती के नियरेस्ट पास का एक स्टार है, जिसकी वजह से हम सब उसको सूरज का नाम देते हैं। और जितने भी स्टार हैं जो हमारे धरती से बहुत लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पे हैं, जिनकी रोशनी हमारे तक आने में लाखों लाखों प्रकाश वर्ष लग जाता है। इतनी दूरी होने के बावजूद वो मुझे तारों की तरह हमें उन्हें देखते हैं। तारे कभी हैं, कभी नहीं हैं। जिस वक्त मैं तारों को देख रहा हूं, उस वक्त शायद वो तारे वहां पे नहीं है, बरसों पहले वहां थे। जिस वक्त मैं एक तारा को देख रहा हूं स्पेसिफिक जगह पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे, वो लाखों साल पुराना तारा है, अभी इस समय वो नहीं होगा। अर्थात सत्य ऐसा नहीं है कि अभी तो है, यहां तो है लेकिन वहां नहीं। सत्य हमेशा, हर समय अभी उपस्थित है, प्रेजेंट में है। ऐसा नहीं कि कभी था अभी नहीं है। तो जितने भी सूरज, चांद, सितारे सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि ये समय के साथ छिपते हैं। हम उसको छिपा सकते हैं, हम देखते हैं, हम नहीं देख सकते, परिवर्तन होता है। उनकी किरणों को रोका जा सकता है, उनकी किरणों को महसूस किया जा सकता है,
उनको यंत्रों में नापा जा सकता है। सत्य के साथ सत्य को आप न महसूस कर सकते हो। सत्य ऐसा नहीं होता है कि कभी है कभी नहीं है। सत्य हमेशा मौजूद है, मौजूद रहेगा। अगर अब और हम बात करें धरती, जल, अग्नि। धरती देखते हैं, क्या धरती सत्य है? आज मैं धरती के ऊपर हूं। धरती कहीं काली है, धरती कहीं गोरी है, धरती कहीं ऊबड़ है, धरती कहीं कुबड़ है, कहीं खाया है, कहीं काली है, कहीं डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, नाना प्रकार के धरती का रूप है। धरती को हम खोद सकते हैं, धरती में गड्ढा कर सकते हैं। तो सत्य के कारण धरती है, लेकिन केवल धरती ही सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य कहीं है कहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं। सत्य को आप काट सकते हो, सत्य का अलग अलग कलर हो सकता है, हम उसको लाल, कहीं पीला, कहीं अलग अलग रंगों से देख सकते हो। सत्य के साथ ये परिभाषा फिट नहीं बैठता है। तो सत्य धरती भी नहीं है, लेकिन सत्य के बिना धरती भी नहीं। ये धरती भी सत्य के साथ ही है, सत्य से ही बनी है, सत्य की ही है, लेकिन केवल धरती सत्य नहीं है। अगर हम बात करें वाटर, पानी, पानी भी कहीं है कहीं नहीं है। पानी को हम नाप सकते हैं, पानी को तौल सकते हैं, पानी का कलर बदल सकते हैं, पानी को गर्म कर सकते हैं, पानी का रूप चेंज कर सकते हैं। जल हमारा जीवन है, लेकिन जल को हम सत्य नहीं कह सकते, लेकिन सत्य से ही निर्मित जल है। जहां जल है वहां सत्य है, लेकिन जहां नहीं जल है वहां भी सत्य है। जल अभी है अभी नहीं, अभी गर्म कर दिया भाप बन गया, अभी एक टेम्परेचर पे रखा बर्फ बन गया, अभी एक टेम्परेचर पे रखा लिक्विड बन गया। उसके रूप में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो हमारा पानी भी, जल भी सत्य केवल नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन सत्य के बिना ये पानी भी नहीं है। जहां पानी है, पानी के कण कण में, पानी की बनावट का कारण ये सत्य, ये निराकार ही है। तो आगे चलें। अग्नि, क्या अग्नि को परिभाषित करें? अग्नि क्या सत्य हो सकती है, निराकार हो सकती है? अग्नि को भी हम ठंडा गर्म की तरह अग्नि को बुझा सकते हैं, अग्नि को पैदा कर सकते हैं। अग्नि हर जगह है, लेकिन अग्नि को प्रकाशित किया जा सकता है, अग्नि के रूप को चेंज किया जा सकता है। हर वस्तु में अग्नि है, लकड़ी में है, महल में है। अगर एक तरीके से उसको पैदा किया जाता है, एक तरीके से उसको बुझाया जा सकता है, एक तरीके से उसको रोका जा सकता है। सत्य ऐसा नहीं होता है कि कभी आप जला दो, कभी बदल दो, कभी रोक दो, कभी पैदा कर दो। सत्य न पैदा होता है न पैदा होगा। सत्य हमेशा रहता है, हमेशा है, न मिटता है न छिपता है, न समय के साथ परिवर्तन होता है। सत्य हमेशा निराकार, हमेशा एक जैसा, एक रस, हर जगह अपरिवर्तनीय है। अगर हम बात करें हवा, हवा भी कहीं है कहीं नहीं है। बहुत सारे ग्रह हैं जहां हवा है नहीं। हवा को भी हम रोक सकते हैं, हवा को हम तेज कर सकते हैं, हवा को हम पैदा कर सकते हैं, हवा को हम नाप सकते हैं, हवा को हम फ्यूज कर सकते हैं। नाना प्रकार का एक्टिविटी हवा से की जाती है। अर्थात हवा को भी परिवर्तन किया जा रहा है। हवा में भी परिवर्तन होता है। हवा छोटी हो, धीमी होती है, तेज होती है, बड़ी तेज होती है। तो हवा भी एक तरह से सत्य नहीं हो सकता, निराकार नहीं हो सकता। लेकिन सत्य के अलावा, सत्य के बिना हवा भी संभव नहीं। सत्य ही है तो हवा भी है, निराकार है तो हवा है, लेकिन केवल हवा निराकार नहीं है। लेकिन निराकार के बिना हवा भी मौजूद नहीं है।
इस तरह से आप जो भी प्रकृति पे पेड़ पौधे जीव जंतु देख रहे हैं, हर के रूप में लगातार परिवर्तन हो रहा है। आप अपने को देखिए, दिन पर दिन आपका कलर में परिवर्तन हो रहा है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है, हमेशा आप परिवर्तनशील में हैं। तो जो भी तत्व परिवर्तनशील में है वो केवल सत्य नहीं हो सकता, निराकार नहीं हो सकता। लेकिन ये परिवर्तन तभी संभव है जब ये निराकार सत्य उपस्थित है। इसी के सहारे से ये पूरे ब्रह्मांड में जो भी परिवर्तन हो रहा है ये संभव है। परिवर्तन होने का कारण, परिवर्तन किसके ऊपर हो रहा है, परिवर्तन कौन देख रहा है, ये निराकार ही है, सत्य ही है। जब ऐसे सत्य का मुझे बोध होता है तो आप जो भी चीजों को इन आंखों से देख रहे हैं, देखा जा रहा है, कानों से सुना जा रहा है, त्वचा से महसूस किया जा रहा है, वो सारे निराकार की मौजूदगी के कारण हमारे शरीर को संभव है। लेकिन वो महसूसियत, वो चीज, वो वस्तु केवल संपूर्ण निराकार नहीं हो सकती। लेकिन हर चीज, हर वस्तु, हर मनुष्य, हर जीव जंतु के बनने का कारण केवल ये निराकार सत्य ही है। तो प्रश्न उठता है, इस सत्य, इस तत्व जो कि हर समय हर जगह एक रस एक जैसा उपस्थित है, तो क्या इसे खोजने की जरूरत है? क्या मैं इसको खो सकता हूं? क्या इसको पाने की जरूरत है? जब ये निराकार परमात्मा और सत्य सब जगह रोम रोम में समाया हुआ है, हर जगह उपस्थित है, उस मेरे होने का कारण ये निराकार ही है, परमात्मा ही है। ये पूरे जगत के होने का कारण निराकार परमात्मा ही है। जीव जंतुओं को होने का कारण निराकार परमात्मा ही है। तो क्या ऐसा प्रश्न कि मैं परमात्मा को खोजना चाहता हूं, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, प्रश्न ये उठता है, मैं सत्य को जानना चाहता हूं, प्रश्न ये उठता है, क्या सत्य खो गया है? क्या परमात्मा खो गया है? क्या निराकार खो गया है? प्रश्न उठता है, क्या संभव है जो परमात्मा, जो निराकार हर जगह उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है, कहां खोएगा? किस जगह खो सकता है? जब हर जगह हर परिस्थिति में एक जैसा एक रस ये उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो कहां ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, मुझे सत्य को प्राप्त करना है, मुझे सत्य को जानना है। कई लोग सत्य की खोज में निकल जाते हैं, परमात्मा को पाने की खोज में निकल जाते हैं, निराकार को पाने की खोज में निकल जाते हैं। प्रश्न यह है, कहां जहां आप हो, क्या वहां पे निराकार परमात्मा नहीं है? या तो ये डेफिनेशन गलत है, परमात्मा हर जगह नहीं है। अगर ये परमात्मा हर जगह है, श्वास श्वास में है, डाल डाल में है, पत्ते पत्ते में है, एक जैसा है, तब ये प्रश्न नहीं उठता कि मैंने परमात्मा को, मुझे परमात्मा को, सत्य को पाना है। तब संत के जीवन में क्या ऐसा होता है कि वो महसूस कर जाता है, वो अनुभव कर जाता है, वो देख लेता है, वो जीता है सत्य को, वो पाता है सत्य को, वो सत्य ही बन जाता है, वो सत्य ही है। अगर ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से विचार करेंगे इस सत्य के ऊपर, तो हर चीज
आप स्वयं जिसको खोजने जा रहे हो वो आपके साथ है, आपके पास है, आपके इतने पास है जहां से आपकी सोच पैदा हो रही है। सोच से पहले वो भी है, सोच के बाद भी वो है। जहां भी जाते हैं वही है। जहां पर देखते हैं ये स्वयं सत्य निराकार ही है। हमारे शरीर का अंग अंग, जीव जंतुओं का बनना, फूलों का खिलना, कलियों का मुस्काना, कारण ये निराकार परमात्मा ही है। सिर्फ मेरे ऊपर समझ की कमी है। मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। हो सकता है कि मैं देख भी रहा हूं, हो सकता है कि मैं अनुभव भी कर रहा हूं, लेकिन ये रियलाइजेशन मेरे लाइफ में नहीं हो रहा है। ये निराकार परमात्मा ही है। शायद मैंने अपने मस्तिष्क में, मैंने अपने दिमाग में हमारे धर्म शास्त्रों के कारण, धार्मिक लोगों के कारण, मंदिर मस्जिदों के कारण मैंने भगवान, मैंने परमात्मा, मैंने निराकार, मैंने प्रभु के बारे में कुछ ऐसी कल्पनाएं, धारणाएं अपने मन में रखी है कि वो कहीं ऊपर है, सबको बना रहा है, सबको पाल रहा है, सबको देख रहा है, सबको दंड दे रहा है, किसी को खुशी दे रहा है, किसी को गम दे रहा है। वो सुखों का सागर है, कहीं स्वर्ग है, वो वहां से सबको देख रहा है। अगर ये हमारी बचकानी सोच धर्म शास्त्रों ने हमारे जीवन में पाल दी है कि परमात्मा कोई और, कुछ ऐसा स्पेशल, कोई ऐसा सुपर शक्ति वाला, पावरफुल कहीं बैठा है, कहीं स्वर्ग में है, कहीं अलग है। ये विश्वास तो करते हैं कि परमात्मा है, लेकिन उस परमात्मा निराकार के होने के लिए एक ऐसी काल्पनिक कथाएं, कहानियां सालों सालों से धर्म शास्त्रों के नाम पे, किताबों पुस्तकों के नाम पे, गुरुओं के नाम पे हम सभी मानव के मस्तिष्क में बैठा दी गई है। बचपन से सिखाया गया कि कुछ भी हो रहा है जीवन में, अच्छा कर्म करो, परमात्मा अच्छा फल देगा। अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करोगे, परमात्मा बुरा फल देगा। परमात्मा कोई है, ईश्वर कोई है, गॉड कोई है, कहीं है, हम लोगों को नहीं पता। ये गुरुओं को पता है, पुजारियों को पता है, मंदिर में बैठे लोगों को पता है, पंडितों को पता है। ऐसा ख्याल मेरे मन में, जहन में बैठा दिया गया है। और यही सारी धर्म शास्त्र की पुस्तकें जो भी प्रभु परमात्मा के बारे में वर्णन कह रही हैं कि उन्हें पाना है, उन्हें जानना है, सत्य को महसूस करना है, लेकिन वो सारे आपको ऐसे क्रियाकलापों में जोड़ देते हैं। ये कर्म करो, ऐसा अपने मन को शुद्ध करो, पवित्र हो जाओ, अच्छे कर्म करो तो तुम्हें प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और इतने इतने जटिल साधन तरीके, मन साफ होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ऐसा आहार करना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसा आचरण होना चाहिए, ऐसा मन में ख्याल होना चाहिए। इतने नाना प्रकार के बंधन, रास्ते, रुकावट के कारण हमारे धार्मिक लोगों ने, पुजारियों ने, मंदिर में बैठे पुजारियों ने, मस्जिद में बैठे मुल्लाओं ने, चर्च में बैठे लोगों ने हमारे मनों में ऐसा, हमारे मस्तिष्क में ऐसा ये प्लांट कर दिया है कि प्रभु परमात्मा को पाने के लिए 50 तरह की गतिविधियां, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। आपके जीवन में मन की शुद्धि होनी चाहिए, आपका कर्म शुद्ध होना चाहिए, आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छी तरह से रह रहे हैं। ऐसी नाना प्रकार की
स्टेज बता दिया, और जीवन में कभी जो संभव नहीं है। और यही कारण है कि हम प्रभु परमात्मा को देखते हुए भी देख नहीं पा रहे हैं, उसको जीते हुए भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। उसके सामने मैं खड़ा हूं, मैं इसको देख नहीं पा रहा हूं। वो मेरे अंदर है, मैं देख नहीं पा रहा हूं। वो मेरे रोम रोम में है, मैं देख नहीं पा रहा हूं। वो इतना मेरे नजदीक है, मैं उसी से बना हूं, उसी में रह रहा हूं, उसी को खा रहा हूं, उसी को पी रहा हूं। हर चीज, हर वस्तु इस निराकार परमात्मा सत्य से ही बनी है। कहां मुझे ढूंढना है उसको? सिर्फ जो है सामने, अभी इसी वक्त उसको बोध करना है, उसको देखना है कि ये निराकार परमात्मा ही है। इसके अलावा कोई दूसरा चीज हो ही नहीं सकता। हर चीज के होने का कारण निराकार सत्य परमात्मा ही है। सिर्फ मैं देख नहीं पा रहा हूं, सिर्फ मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, कारण सिर्फ हमारे मनों में परमात्मा के प्रति की गई परिभाषा, परमात्मा को पाने की लालसा दी गई है, स्वर्ग को पाने की लालसा दी गई है, नरक से बचने की डर दिया गया है, लालच दिया गया है। स्वर्ग का लालच दिया गया है, नरक का भय दिया गया है, दुख का डर दिया गया है। और यही हमारे मन के अंदर इतना घर कर गया है कि मेरे सामने इस निराकार परमात्मा जो अभी है, इसी वक्त है, मैं देख रहा हूं, फिर भी मैं नहीं देख पा रहा हूं। कैसे लोग कह देते हैं कि मैं प्रभु परमात्मा की खोज के लिए जा रहा हूं। कहां जाओगे? किस जगह जाओगे? क्या परमात्मा जहां तुम हो वहां नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर नहीं है? क्या तुम्हारे बाहर नहीं है? क्या तुम्हारे घर में नहीं है? कहां जाओगे? उससे बाहर मैं जा नहीं सकता। पूरा ब्रह्मांड इसी निराकार सत्य के अंदर है। ये पूरा निराकार सत्य हमारे अंदर है। ये पूरा निराकार सत्य पत्नियों के अंदर है। ये पूरा निराकार सत्य एक जैसा, एक रस हम सभी के अंदर है। हम सभी इसी निराकार सत्य से बने हैं। क्यों मैं बोध नहीं कर पाता हूं इस निराकार को, इस सत्य को, इस परमात्मा को? क्यों मैं अनुभव नहीं कर पाता हूं? सिर्फ कारण मेरा मन, मेरी सोच, मेरी बुद्धि। ये मन, ये सोच, ये बुद्धि पे लालच, डर, लोभ, भय पैदा किया। कहां से? ये बुद्धि का विकास बुद्धि में कहां से आ गया? लोभ का डर, लालच का डर, पाने का डर, खोने का डर। मेरे पास है, चला ना जाए। जब तक मेरे जीवन में ये लोभ है कि मैं कुछ पा जाऊं या मुझसे कुछ खो ना जाए, मुझे कहीं दुख ना हो जाए, मेरे जीवन से सुख चला ना जाए, ये सारी सोच आया कहां से? हमारे माता पिता की वजह से, हमारे परिवारजनों की वजह से, हमारे रिश्तेदारों की वजह से, हमारे समाज की वजह से, हमारे धर्म की वजह से, हमारे धार्मिक पुस्तकों की वजह से, हमारे धर्म की बातों सुनने की वजह से। ये सुनते सुनते मैंने ऐसा मान लिया कि प्रभु परमात्मा कोई और, कहीं अलग, कहीं सुपर शक्ति है। जब तक मेरे मन में ये जहन में ख्याल रहेगा परमात्मा कोई स्पेसिफिक सुपर पावर, कोई आदमी है, कोई इंसान है, कैसे ये संभव हो सकता है कि प्रभु परमात्मा एक इंसान हो सकता है? इस ब्रह्मांड में केवल मनुष्य ही एक जीवन नहीं है, लाखों जीव जंतु हैं। अगर एक बंदर है तो उसके लिए उसका परमात्मा बंदर होगा, एक बैल है तो उसके लिए परमात्मा एक बैल होगा,
एक पेड़ पौधे हैं, उसके लिए परमात्मा एक पेड़ पौधा होगा। नाना प्रकार के हर जीव, लाखों लाखों जीव जंतु इस धरा पे, इस पृथ्वी पे हैं। क्या लाखों लाखों तरह के सत्य, लाखों लाखों तरह के परमात्मा हो सकते हैं? ये कैसे संभव है? हमारे मन में ये बात किसी ने डाल दिया कि प्रभु परमात्मा निराकार कोई स्पेशल सुपर पावर आदमी है। क्योंकि आज तक जितनी किताबों पुस्तकों में परमात्मा का पिक्चर, मंदिरों में परमात्मा की मूर्ति बनाई गई है, वो इंसानों के रूप में बनाई गई है। ये कैसे संभव हो सकता है कि परमात्मा इंसान का रूप हो सकता है? केवल इंसानों से पहले क्या परमात्मा नहीं था? जीव जंतु नहीं थे? जीव जंतु नहीं बन रहे थे? इस धरती पे हजारों सालों पहले ही इंसानों का जन्म हुआ। उससे पहले लाखों सालों पहले केवल जीव जंतु रहा करते थे। उनके जीवन को कौन दे रहा था? जीवन को कौन पाल रहा था? सत्य निराकार उस समय भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो ये सत्य, ये निराकार केवल मनुष्य के रूप में नहीं हो सकता है। और कारण है कि मेरे जीवन में जो भी धर्मशास्त्र, जितने मंदिर मस्जिद बनाए गए, उनमें परमात्मा का निराकार का रूप, प्रभु का रूप, सत्य का रूप मनुष्य के रूप में दिया गया है। ये कहां संभव हो सकता है कि परमात्मा और केवल मनुष्य? कैसे ये सोच हम सकते हैं? लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों ने, धार्मिक लोगों ने प्रभु परमात्मा को इंसान का रूप दिया। आप सोचिए, क्या प्रभु परमात्मा इंसान का रूप है? इन संभव नहीं है। लेकिन हम इन धार्मिक लोगों की बातें सुन करके, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ करके, हिंदू मुस्लिम में बंट करके कभी ख्याल नहीं करते, कभी विचार नहीं करते कि सत्य कैसे एक स्पेसिफिक आदमी या पावर और ऊर्जा हो सकता है। ये संभव नहीं। लेकिन मैं कभी विश्वास नहीं करता हूं। तो यहां पे जो सत्य की बात की जा रही है, जो निराकार प्रभु परमात्मा की बात की जा रही है, ये हमेशा हमेशा से जिसने भी स्वयं निराकार को बोध किया, प्रभु परमात्मा को बोध किया, बड़ी विडंबना रही। जिसने बोध किया, मैं उसको ही पूजने लगा, मैं उसको ही जानने लगा। शायद मुस्लिम समाज, मोहम्मद साहब के होते हुए भी कोई मुस्लिम समाज नहीं था, मुसलमान नहीं थे। शायद ईसा से पहले, शायद ईसा को ये नहीं पता था कि कोई ईसाई धर्म है। उनके मरने के बाद मैंने धर्म बना लिए। इसी तरह से जितने भी धार्मिक लोग हैं, जितने भी धर्म संप्रदाय बने हैं, शायद जब उन्होंने बोध किया तब उन्हें धर्म था ना, वो लोग थे। उन्होंने धर्म कैसे पाया? किस सत्य को पाया? किस सत्य को गाया? हमारे जितने भी धार्मिक लोग हैं, पुस्तकें हैं जो बनी हैं, उनके पीछे, उनसे पहले, इसीलिए कहा जाता है सत्य समय के बंधन में नहीं है। हम इंसान, हम जीव जंतु, हम पेड़ पौधे, हम सभी समय के बंधन में हैं। समय के साथ परिवर्तन के साथ परिवर्तन में होते हैं। परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन में होते हुए भी अपरिवर्तनीय है। आप इसका अनुभव, आप इसका बोध करते हैं, समझते हैं, अनुभव भी करते हैं, जस्ट ध्यान में नहीं आते।
आप देखिए अपने आप को। दास अपनी बात कहेगा, हम सभी अनुभव में करें। जब आप पैदा हुए, जब आप 1 साल के हो गए, जब आप 2 साल के हो गए और जब 3 साल के हो गए, आपके शरीर में लगातार परिवर्तन हो रहा है। आप अपने परिवर्तन को देख रहे हो। पहले छोटे थे, अब बड़े हो गए, बड़े से बड़े हो गए, बड़े से बड़े हो गए। अगर आप अपने शरीर के परिवर्तन को देख रहे हो, अर्थात हमारे शरीर में एक कोई ऐसी तत्व, एक कोई ऐसी एनर्जी है जो हमारे इस परिवर्तन को देख रही है। वो अपरिवर्तनीय है। ये निराकार जो हमारे अंदर भी है, ये सत्य जो हमारे अंदर बाहर भी है, इसी के होने का कारण है कि मैं बोल पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, मेरे जीवन में ग्रोथ हो रहा है, मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। आप अपने शरीर को दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते हुए देख पा रहे हैं। कभी 5 साल हो गए, कभी 10 साल हो गए, कभी 15 साल हो गए, कभी 20 साल हो गए, लेकिन आपको नहीं हकीकत में लगेगा कि मैं 2 साल का हो गया, कि 5 साल का हो गया, कि 10 साल का हो गया, कि 50 साल का हो गया, कि 55 साल का हो गया। कोई जब हम कभी कोई फोटो देखते हैं अपना, कोई उम्र कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा मैं इतने साल का हो गया, अच्छी मेरी फोटो अब ऐसी दिखने लगी। आप एक ऐसे अपरिवर्तनीय तत्व हैं, वो निराकार हैं, जो कभी परिवर्तन नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं, कभी पैदा नहीं होता, हमेशा एक जैसा है। आप अपरिवर्तनीय हैं, आप एक जैसे हैं। आप खुद को बोध करिए, खुद को अनुभव करिए। कौन आंखों से देख रहा है, कौन सांसें ले रहा है, कौन बोल रहा है, कौन हाथ को इस्तेमाल कर रहा है। मैं लगातार कहता हूं कि मैं देख रहा हूं, मैं लगातार कहता हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं लगातार कहता हूं कि ये मेरे हाथ है, मेरे पैर हैं, मेरे शरीर है, मेरे बाल हैं। ये शरीर कौन इस्तेमाल कर रहा है? कौन कह रहा है कि मैं देख रहा हूं? कौन कह रहा है कि मेरी आंखें हैं? ये कौन कह रहा है कि मेरे हाथ हैं? ये कौन कह रहा है कि ये कौन कह रहा है कि मेरे ये घर के परिवार हैं, मेरे बच्चे हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। आप ध्यान से पाएंगे, ये ध्यान से आप पाएंगे कि हम सभी अपरिवर्तनीय हैं। ये हम सभी एक दूसरे को देख रहे हैं। देखने वाली चीज परिवर्तनशील में है। पूरा समाज, पूरा संसार, हर चीज परिवर्तनशील है, लेकिन इस परिवर्तन के होने के लिए एक अपरिवर्तन तत्व, एनर्जी, सत्य, जिसके ऊपर ये सारे परिवर्तनशील हो रहे हैं, अब इस अपरिवर्तन के ही ऊपर सब कुछ, के ही कारण सब कुछ है। जैसे ही मैं अब इस अपरिवर्तन को, जो हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हर जगह है, इसको बोध में लाता हूं, इसको अनुभव में लाता हूं, इसको देख पाता हूं, ये अपरिवर्तन को अनुभव में लाना जो हर जगह है, ऐसे का बोध, ऐसे का अनुभव, ऐसे के साथ जीना ही हमारा सत्य का जानना है, सत्य का बोध है। सो हम सभी को इस बात को क्लियर बोध में ले लेना चाहिए, समझ में ले लेना चाहिए कि जिस दिन मैं अपरिवर्तनीय अपने आप को अनुभव कर पाता हूं, बोध कर पाता हूं, देख पाता हूं,
और उसके साथ हर जगह ही ये स्वयं निराकार सत्य मुझे दिखने लगता है, मुझे बोध में आने लगता है। और उसके बाद मेरे जीवन में जो भी गतिविधियां हो रही है, चाहे मेरी पूजा, चाहे मेरे बंधन, ये सिर्फ सत्य निराकार का ही हो रहा होता है। अगर कोई मैं विचार भी कर रहा हूँ, कुछ बात भी कर रहा हूँ, तो ये सत्य, ये निराकार के ऊपर ही विचार हो रहा है, निराकार को ही चर्चा किया जा रहा है। क्योंकि जो सामने दिख रहा है स्वयं निराकार ही है, जो देख रहा है ये स्वयं निराकार ही है, ये स्वयं सत्य ही है। सत्य ही सत्य को देखता है, सत्य ही सत्य से बना है। मैं भी सत्य से बना हूं, आप भी सत्य से बना है। हर परिवर्तन सत्य के कारण हो रहा है। ये निराकार हर जगह, हर में, हर वस्तु में, हर जीवित में, हर अजीवित में, सभी जगह एक रस, एक जैसा, अपरिवर्तनीय उपस्थित है। इसी समय अभी हमें सिर्फ अंडरस्टैंड, हमें सिर्फ बोध, हमें सिर्फ देखना है, हमें सिर्फ बोध करना है, हमें सिर्फ अनुभव में लाना है। और जब हम इसको देखते हैं, इसको अनुभव में लाते हैं, जो कि अपरिवर्तनीय, अचल, हर जगह, उदाहरण कई बार दिया जाता है मछली का और पानी का। मछली का जीवन पानी है, पानी के अंदर ही वो पैदा होती है, पानी के अंदर ही वो रहती है, पानी ही उसका जीवन है। उसके अंदर पानी है, उसके बाहर पानी है, जो देखती है वो सब पानी है। यही परिभाषा हम सभी के साथ, हमारे साथ भी लागू होता है। हम इसी निराकार के अंदर, इसी निराकार से पैदा हुए, इसी निराकार के अंदर है, इसी निराकार के अंदर रहते हैं, इसी निराकार के अंदर हमारा परिवर्तन होता है। जो भी हम देखते हैं निराकार को ही देखते हैं, जो भी अनुभव करते हैं निराकार को ही करते हैं। लेकिन केवल अपने मन द्वारा जब हम देखने लगते हैं, मस्तिष्क द्वारा देखने लगते हैं, समाज की सिखलाई बातों के द्वारा देखने लगते हैं, तभी हमें ये निराकार होते हुए भी मैं देख नहीं पाता हूं। ये निराकार का होते हुए भी मैं इसको महसूस नहीं कर पाता हूं। क्यों? कि मैंने मन में, मस्तिष्क में समाज की बातें, धर्म की बातें, शास्त्र की बातें घुसा दी। इसी मस्तिष्क से मैं देखना चाहता हूं, तो कहीं मुझे अच्छे लोग दिखते हैं, कहीं बुरे दिखते हैं, कहीं पेड़ पौधे दिखते हैं, कहीं मेरे फायदे के, कहीं मेरे नुकसान के। हमको स्वयं के बोध के ऊपर ही वर्क करना है। और जिस दिन मैं मन से समाज के द्वारा अर्जित की हुई भाषा के द्वारा संसार को नहीं देखूं, अपने को नहीं देखूं, उसके बाद जो मुझे बोध होता है वो स्वयं सिर्फ निराकार का बोध होता है, स्वयं सिर्फ परमात्मा सत्य का बोध होता है। जब तक मैं अपने मस्तिष्क में समाज द्वारा दी गई भाषाओं के द्वारा इस समाज को देखता हूं, संसार को देखता हूं, परमात्मा को देखता हूं, तो मुझे न परमात्मा दिखेगा, न निराकार दिखेगा, न मुझे सत्य दिखेगा। इस सत्य को देखने के लिए हमें सिर्फ स्वयं के बोध से, बिना समाज की द्वारा दी गई जानकारी से देखना है। जिस दिन मैं बिना मन के, बिना भाषा के, बिना लोभ के, बिना लालच के, बिना खोने के, बिना पाने के, बिना अपना, बिना पराया से प्रकृति को, संसार को देखता हूं, उस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ निराकार सत्य परमात्मा के अलावा कुछ भी और दिखता नहीं। क्योंकि ये मेरी आंखें हमारे मन, मस्तिष्क, बुद्धि से पहले मुझे मिली। ये मेरे महसूस करने की क्षमता मुझे मेरे मन, मस्तिष्क से पहले मिला। भाषा का ज्ञान, मन का विकास संसार में, समाज में, माता पिता के कारण, स्कूल के कारण, समाज के कारण हुआ। जब तक मैं इस सत्य को
समाज के मनुष्य द्वारा निर्मित भाषा से देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, संभव ही नहीं। जिस दिन मैं मनुष्य द्वारा निर्मित भाषा को हटा दूं, भाषा का इस्तेमाल ना करूं, तो जो भी दिखता है, जो भी महसूस होता है, वो स्वयं निराकार, स्वयं सत्य होता है और उसको कहा नहीं जा सकता। कहने के लिए आप फिर भाषा का सहारा लेंगे, शब्दों का सहारा लेंगे, मनुष्य द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित। तो हमें अगर इस सत्य निराकार को बोध में लाना है, देखना है, जो कि मेरे पास है, मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, मेरे ऊपर है, मेरे अगल है, मेरे बगल में है, हर जगह यही है। सिर्फ मैं नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि जो मैं देखने के लिए शब्द का सहारा लेता हूं, जो आंखों का सहारा लेता हूं, वो हमारी मनुष्य द्वारा निर्मित भाषा के आधार पे है। मैं परमात्मा शब्द को, परमात्मा को ऐसा कल्पना में ले रखा हूं, दुख सुख, अच्छा बुरा, ये सब हमारे भाषा मन की देन है। अगर मैं जिस दिन अपने मन में निर्मित भाषा को मैं हटा देता हूं और उसके बाद जो भी देखता हूं, जो भी बोध होता है, वो स्वयं सत्य निराकार परमात्मा ही बोध में आता है। और इसी निराकार, इसी सत्य, इसी परमात्मा की यहाँ पे वाणी के रूप में डिस्कस, वाणी के रूप में दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो ये वाणी यही समझाना चाह रही है, सत्य की पूजा मेरा बंधन, सत्य का करूं विचार, असत्य ही बरतूं, सत्य ही बांटूं, सत्य का मेरा कारोबार। अर्थात जब से मैंने मन, मैं शब्द भी समाज की देन है, भाषा की देन है, अपना शब्द भी भाषा की देन है, समाज का देन है, परमात्मा भी, प्रभु भी, अच्छा भी, बुरा भी, स्वर्ग भी, नरक भी, लोभ भी, अहंकार भी, लालच भी, डर भी, सिर्फ समाज के द्वारा अर्जित भाषा के कारण ही मेरे पास है। जिस दिन मैं समाज के द्वारा दी गई भाषा को के ऊपर उठ जाता हूं, इसके अलावा मैं देखने शुरू कर देता हूं, महसूस करना शुरू कर देता हूं, उसी दिन मुझे स्वयं का बोध हो जाता है। उसी दिन मैं निराकार को, परमात्मा को, प्रभु को, सत्य को, स्वयं को अनुभव करता हूं, स्वयं को ही हर जगह देखता हूं, स्वयं को ही हर जगह अनुभव करता हूं। ये स्वयं निराकार, एक जैसा, एक रस, अपरिवर्तनीय, हमेशा हमेशा, अभी इसी वक्त आपके पास है। इसको पाना नहीं, इसको खोना नहीं, इसको महसूस करना है। आप हो ही, आप जब देखो, आप महसूस करने के लिए भी, देखने के लिए भी सिर्फ मैं मनों का सहारा लेता हूं। और यही कारण है कि मन से मुझे सिर्फ संसार, सुख और दुख ही दिखाई देता है। जिस दिन मैं मन के पार जा करके, मन को हटा करके, बिना मन के, जो मेरी एक्चुअल नेचुरल आंख है, नेचुरल त्वचा है, नेचुरल मुख है, नेचुरल महसूसियत है, अगर उससे मैं जीवन जीता हूं, तो मैं स्वयं परमात्मा के अंदर, केवल निराकार के अंदर ही इस जीवन को जी रहा होता हूं। और अगर मैं इसी संसार में दुख के साथ, सुख के साथ, अपने के साथ, पराये के साथ, लोभ, डर के साथ, अहंकार के साथ जीता हूं, इसी निराकार के अंदर, वो सिर्फ मैं अपने जीवन को मन के द्वारा, भाषा के द्वारा, समाज द्वारा निर्मित गतिविधियों से जी रहा हूं, तो मेरे जीवन में कभी भी निराकार परमात्मा, सत्य प्रभु का बोध नहीं हो सकता। निराकार परमात्मा, सत्य प्रभु का बोध करना है तो मुझे मन के पार, अर्थात मन में की गई जो भी ज्ञान है, जो भी शब्द हैं, जो भी जानकारियां हैं, उससे प्रभु परमात्मा को न देखा जा सकता है, न पाया जा सकता है, न अनुभव किया जा सकता है।
जिस दिन मैं अपने मन के, अपने मस्तिष्क के ज्ञान के ऊपर जा करके बिना ज्ञान के, बिना बोध के, बिना भाषा के जो देखता हूं, जो अनुभव करता हूं, जो पाता हूं, जो खोता हूं, कुछ भी करता हूं, स्वयं 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 सत्य निराकार निराकार ही होता है। तो हम सभी का कर्तव्य है इस निराकार, इस सत्य को ही विचारना है, सत्य को ही बात करना है। ये तभी सत्य संभव है, ये निराकार तभी मेरे जीवन में संभव है जब मैं मन से पार, मस्तिष्क के पार, बुद्धि के पार, बुद्धि के ऊपर, भाषा के ऊपर, सामाजिक ज्ञान के ऊपर, सामाजिक भाषा से ऊपर उठ करके जो मेरे पास नेचुरल आंखें हैं, नेचुरल जो त्वचा है जो बोध करती है, अगर सिर्फ मैं जो आंखें देखी उसको देखो, जो सिर्फ मेरे त्वचा अनुभव करे उसको अनुभव करो, मस्तिष्क को हटा दो, भाषा को हटा दो, ज्ञान को हटा दो, जो बोध होता है वो स्वयं सत्य निराकार परमात्मा ही बोध होता है। इसके अलावा कुछ दूसरा बोध हो ही नहीं सकता। और जिस दिन ये बोध हो जाता है उसी दिन मैं कह सकता हूं कि मेरा कारोबार सत्य है, मैं सत्य का विचार कर रहा हूं, सत्य की पूजा कर रहा हूं, सत्य की वंदना कर रहा हूं, सत्य ही मेरा कारोबार है, सत्य ही मैं बांट रहा हूं, सत्य ही मैं बोल रहा हूं। सत्य अर्थात निराकार परमात्मा जो हर जगह एक रूप में एक जैसा अपरिवर्तनीय उपलब्ध है, अभी है, इसी वक्त है। इन्हीं बातों से दास आपसे इजाजत चाहेगा, यही प्रार्थना करेगा कि हम सभी इस निराकार परमात्मा का बोध करें, इसको देखें। और ये तभी संभव है जब मैं समाज द्वारा अर्जित भाषा ज्ञान के ऊपर उठ जाता हूं, और उसके बाद जो मेरे पास प्राकृतिक आंखें, प्राकृतिक त्वचाएं, प्राकृतिक सुगंध मिली है, उससे जब भी मैं प्रकृति को देखता हूं, प्रकृति में केवल और केवल ये निराकार परमात्मा सत्य ही मौजूद है। यही अनुभव होता है, यही बोध में आता है।